हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत। तो संस्कृत का पाठ तीसरा तृतीय पाठा 2 पढ़ चुके हैं हम। आप लोग कंप्लीट हो गए, वर्क भी कर लिया होगा सभी ने। तो चलिए पढ़ते हैं जल्दी से। डिजी भारतम। तो बच्चों, डिजी का अर्थ यहाँ पर दिया गया है डिजिटल से, यानी नेट, इंटरनेट से। तो डिजिटल भारतम यानी डिजिटल भारतम। पढ़ लेते हैं इसकी भूमिका। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। अर्थात जो हम नेट के जरिए, जैसा कि अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जरा सा हमने टच किया और बड़ा भी हो गया लेटर। तो ये सब क्या है? डिजिटलाइजेशन। तो वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए। देखिए बच्चों, कितने पास हैं। हम क्लास में पढ़ाते थे और अब क्या है? बंद है, लॉकडाउन है, लेकिन हमारा काम पढ़ाई का क्लास की तरह ही हो रहा है। कोई भी, कितनी जीवन में सुविधाएं आ गई हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो डिजी भारत क्या है? डिजिटलाइजेशन है भारत का। तो जरा से दूरियां जो हैं इतनी नज़दीकियां बन गई हैं नेट के थ्रू। चलिए अब पढ़ते हैं पाठ को। अद्य संपूर्ण विश्व आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा शुरू थी। डिजिटल इंडिया, इसकी चर्चा सुनती जाती है। अस्य पदस्य, इस पद का भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का भाव, क्या भाव है? यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय के बदलने से साथ ही, समय के बदलने के साथ, काल परिवर्तन स मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्ते, मनुष्य की जरूरतें भी बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान कैसा था? मौखिक था, नहीं केवल बोलते और सुनते थे। विद्या च श्रुति परंपराया गृहत स्मृति। और विद्या और ज्ञान भी सुनने की परंपरा से ही ग्रहण होता था। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्ध। उसके बाद ताड़ के पत्ते पर, भोज पत्र पर, यानी भोज वृक्ष उसके पत्ते पर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। परिवर्तनानि काले कर्गदस्य लेखना च आविष्कारेण। परिवर्तन के समय के परिवर्तन से कागज और कलम, लेखनी से यानी कलम के आविष्कार से सर्वस्य में मनोगतानाम भावना, सभी ने ही अपने मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखना आरंभ किया। ठीक है, समय के परिवर्तन से क्या हुआ? सभी ने जो कलम और कागज का आविष्कार हुआ, और समय के परिवर्तन से ही क्या हुआ? हमने अपने भावों को
किस पर लिखना, कल कागज पर लिखना शुरू किया। चलिए आगे। टंकणस यंत्र से, टंकण यंत्र क्या होता है, जो टाइपराइटर होता है ना पुराने समय का, उसकी बात हो रही है। तो टाइपराइटर के आविष्कार तू लिखता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठित। तो टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखी हुई जो सामग्री थी टाइप होकर बहुत समय तक सुरक्षित होने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। वैज्ञानिक विधियां से क्या हुआ, जो हमारी प्रगति यानी प्रोग्रेसिव जो प्रगति की यात्रा थी फिर भी आगे गई या चलती रही। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य संगणक होते, कंप्यूटर नाम के यंत्र से होते हैं, साधितान सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। जैसे अब हम पढ़ा रहे हैं ना बच्चों पुस्तक को, और ये लिखी भी किससे गई हैं, कंप्यूटर से। तो क्या होता है, पुस्तकें और समाचार पत्र कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। ठीक है, चलिए। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगे वृक्षाकृत्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था। तो कागज बनाएगा तो किससे बनता, कागज से, पेड़ों से। तो जो कागज पर जब सब काम हुआ तो क्या हुआ, कागज के कारण पेड़ों को काटा जाने लगा कागज बनाने के लिए। तो कहते हैं कर्गोद्योग, कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्षों को काटा जाता था। परम लेकिन संगणकस्य यानी कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। तो क्या विश्वास किया गया कि कंप्यूटर के प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी। तो वो हो ही रहा है। ये सब जब जो कंप्यूटर से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ज़रूरत ही नहीं है। अभी आपको किताबें हमने भेज दी लिंक से, तो अगर इतनी सारी बच्चों की किताबें लिखी होती बुक्स पे तो कितना सारा कागज़ होता। तो सही क्या है कि जो कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से पेड़ों को काटने में कमी होगी, ये विश्वास सही है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्य। इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा कि नहीं। पर्यावरण जितना पेड़ कम कटेंगे तो पर्यावरण कैसा रहेगा, हमारा सुरक्षित रहेगा, प्रदूषण कम होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूपक्याणाम अनिवार्यता नास्ति। अब क्या है, बाजार में वस्तुओं की खरीदारी में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होता है, डिजिटल करेंसी चलने लगी। ठीक है, तो अब वस्तुओं को बाजार में खरीदने में रुपयों की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपक्याणाम स्थानम गृह्णन्ति। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ये क्या है बेटा, इन इत्यादि यानी और सबसे
सर्वत्र रुपयाकांड, सभी जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। यानी हमें पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास कार्ड है, हमने दिया किसी को, उसने अपना क्या किया, क्रेडिट कर लिया, ठीक है, तो रुपए रखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी काम बचा, तो ज़्यादा करेंसी की भी आवश्यकता नहीं होगी। वित्त कोशस्य बैंकस चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकेन संपादयते। वित्त कोश किसको कहते हैं, बैंकों को बच्चों। तो बैंक का और बैंक भी सभी कार्य किससे, कंप्यूटर यंत्र से संपादित करते हैं, यानी अपने सारे काम कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं। अब जो बही खाते रखने होते वो भी कम हो गए, उसमें भी कागज की कमी हो जाएगी। बहुविधा अनुप्रयोग मुद्राहीना विनिमय सहायका सन्ति। बहुत प्रकार के इन प्रयोगों से क्या हो जाएगा, मुद्राहीन यानी करेंसी के बिना, यानी नोट के बिना ही विनिमय यानी एक्सचेंज, लेन देन क्या होगा, मुद्रा विहीन विनिमय यानी बिना मुद्रा के लेन देन में सहायता है। यानी जो हमारी ये हमारी डिजिटल है वो कैसी होगी, करेंसी हीन, बिना करेंसी के यानी बिना नोटों के सारा एक्सचेंज, वस्तुएं खरीदना बेचना, ये सब इसमें सहायक हो रहे हैं। चलो आगे पैराग्राफ। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज क्या है, कहीं भी यात्रा करने के लिए रेल टिकट और वायु टिकट मतलब एरोप्लेन और ट्रेन, इन सब की टिकट की भी ज़रूरत नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयन्ते, यानी सभी जो टिकटें हैं ये किस पे, हमारे जो ये हम मोबाइल रखते हैं ना इन पर, तो चल दूरभाषी यंत्र, चल दूरभाषी यंत्र का क्या होता है, मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षान्तानि भवन्ति, यानी मोबाइल के ईमेल में स्थान पर क्या हो जाती हैं, सुरक्षित होती हैं, यानी संदृश्य जिन्हें दिखाकर वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम गहे, हम सुविधापूर्ण यात्रा आनंद से पूर्ण करते हैं। चिकित्सालय अभी, अस्पतालों में भी उपचारार्थ रुपयाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते। आज अस्पतालों में भी बच्चों जो हम उपचार कराते हैं, इलाज कराते हैं, उसके लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। क्या करते हैं, सब जगह वही कार्ड चलते हैं, डिजिटल सर्वर्थ कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। ई बैंक के माध्यम से क्या करते हैं, हम सारी फीस प्रदान कर सकते हैं। चलें आगे बढ़ें। तद्दिनम नाथ दूरम यदा, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम हस्ते, हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयन्ति समर्था भविष्यामि। जब क्या होगा, हमारे हाथ में केवल एकमात्र ओनली, यानी केवल किससे, मोबाइल से देने से सभी कार्य क्या हो जाएंगे, संपादित करने में समर्थ होंगे। हम अपने सारे कार्य इस समय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, केवल मोबाइल से घर बैठे। वस्त्रपुट के रूपकण्याम आवश्यकता न होती, जो वस्त्र आदि हैं उन्हें भी रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यादि ने आवश्यकता न भविष्य, पासबुक और चेक की भी आवश्यकता, इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। पहले बच्चों बैंक के लिए भी पासबुक लाओ,
चेक बुक लाओ। अब क्या घर बैठे हम सब बैठे हैं, अपना सीधे सैलरी आ गई अकाउंट में, है ना। ना कहीं पासबुक में एंट्री होनी है, ना कुछ, सब कुछ फ़ोन के माध्यम से हो रहा है। तो पठनार्थ पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अन्यवादता समाप्त प्रायः भविष्यति। प्रायः क्या हो गई है? पढ़ने के लिए, पढ़ना है, पठनार्थम पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की जो ज़रूरत है, क्या हो गई बच्चों? संपादित होने की। कैसे हो रही है? अब हो गई है, ज़रूरत ही नहीं है। सब किससे हो रही है? मोबाइल से कर रहे हैं, पढ़ाई भी हो रही है, जो न्यूज़ है वो भी देखो। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकाया करगतस्य व, या अभ्यास कार्य लेखन के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं की, कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थ और नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोशा भी आवश्यकता न भविष्यति। अब शब्दकोश यानी डिक्शनरी की भी, किसके लिए? नए ज्ञान की खोज के लिए। और शब्दकोशा भी यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्या करते हो आप? जैसे खोलिए गूगल और फटाफट सारा मीनिंग देख लिया, वर्ड ढूंढ लिया, है ना। तो अब उसमें भी कागज़ की बचत हो रही है, डिक्शनरी कम ही प्रिंट होंगी बच्चों, ठीक है। तो अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शक मानचित्रस्य आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति। अब बच्चों पहले बड़े बड़े क्या रखे जाते थे? हम मैप रखे जाते थे। अब हम कहीं जाते थे, हमें कोई रास्ता नहीं पता होती थी तो पूछते थे, और मैप भी रखते थे तो कैसे होते थे? सब हार्डवेयर में होते थे, कागज़ों पे बने हुए। अब क्या है? अब तो ज़रूरत ही नहीं है, मोबाइल में है, लगा लिया गूगल, चलते चले जा रहे हैं। तो अपरिचित मार्ग यानी अनजान रास्तों के ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए किसका कार्य करें? मार्गदर्शक के कस, मार्गदर्शक यानी गाइड की, मानचित्र की आवश्यकता भी नहीं अनुभव होगी, उसकी भी जरूरत नहीं रह गई। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुम सकते। ये सभी एक ही यंत्र कर सकता है। कौन सा बच्चों? एक ही यंत्र, मोबाइल। चलो आगे। शाकादि क्रयार्थम यानी सब्जी आदि खरीदने में, फल क्रयार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम विश्राम गृह जो हम जाते हैं को निश्चित करने के लिए, सुनिश्चित करने, चिकित्सालय शुल्कम प्रदात और चिकित्सालय के शुल्क को प्रदान करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम विद्यालय और महाविद्यालय के भी फीस प्रदान करने में, कि बहुना दानम अपि दातुम ये बहुत सारे जो दान करने के भी यानी देने लेने की जो है किससे देते हैं? दातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम, किसके? इसी से ही, किससे? मोबाइल से ही होता है, सिद्ध होता है सब काम। डीजी भारतम इति अस्या दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रेसरामा। इस प्रकार इस दिशा में हम भारतीय द्रुतगत्या, डिजी भारत यानी डिजिटल भारत, इस दिशा में क्या कर रहे हैं? हम सब भारतीय बहुत तीव्र गति से आगे जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए फिनिश हो गया आप चैप्टर। आगे देखो वर्ड मीनिंग, ये आप देख रहे होंगे तो आराम से लिख लेंगे। चलें आगे, और मेरे ख्याल से टाइम हो गया होगा अधिक, तो आप कोशिश करिए ये लिखने की। इसी से ही, जैसे कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यादि चर्चा बनती, किसमें कहाँ होती है डिजिटल इंडिया की? संपूर्ण विश्व, पूरे भारत में, पूरे संसार में। केन से मानुषम आवश्यकता परिवर्तित, किसके साथ मनुष्य की आवश्यकता परिवर्तित होती गई? समय, समयन से,
ठीक है। मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में परिवर्तन आया। आपणम वस्तुनाम क्रय समय के शाम अनिवार्यता न भविष्य। अब किसकी नहीं होगी? करेंसी की, यानी रुपक्याणी। आप वस्तुओं को बाजार में वस्तुओं को खरीदने की किसकी आवश्यकता नहीं होगी? रुपयों की। तो केशाम को क्या कहेंगे हम? रुपक्याणाम। एक पद में उत्तर देना है। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किस उद्योग में, यानी करगत उद्योगे से, कागज के उद्योग में वृक्षों की आवश्यकता होती है, प्रयोग होता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं? एक मोबाइल से सारे काम हो जाते हैं। एक दूरभाषेण यंत्राणि अंतरेण, तो केवल एक शब्द में देना है, तो हम क्या लिख देंगे? दूरभाषेण यंत्रेण। बस हो गया, एक एक शब्द के समझ में आ गए होंगे। आप लिख भी लेंगे, और नहीं तो फिर कल आप बताइएगा तो हम लिख देंगे। और अब देखिए, ये करना है प्रश्नान पूर्ण वाक्य, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते, इसमें पुराने समय में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, लिख कर वो ऊपर दिया होगा। वृक्षाणानाम कर्तम कथम न्यूनता विभाषति, कमी किससे होगी? इसी से हो रही है, कंप्यूटर के माध्यम से संगणकन। तो वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनता आयास्यति, वृक्षों यानी दूरभाष और कंप्यूटर और इसके उपयोग से क्या होगी? कमी होगी वृक्षों को काटने पर। डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है इस सबसे, तो इसमें दिया हुआ है, वो आप देखेंगे, अपने आप करेंगे टिक लगा के चैप्टर से। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूति, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं है? रुपयों की नहीं है। चाहो सारा काम किससे हो रहा है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। तो वयम कृष्या दिशा अग्रेसराम, हम किस दिशा में आगे हो रहे हैं? ये लास्ट वाले पैराग्राफ में अभी पढ़ा था ना, हम भारतीय किस दिशा में? डिजी भारत दिशा में। डिजी भारतम देशे दिशा अग्रसर, ठीक है। आगे क्या है? अग्रेसरामा है, लास्ट है क्वेश्चन। वस्त्र पुटके के शाम आवश्यकता न भविष्य, वस्त्रों के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी? पैसों की नहीं, सब किससे हो रहा है? इससे ही डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड से हो जाता है। या कुछ भी नहीं है, मोबाइल है, तो हमने आपसे पेटीएम से कर दिया है ना, गूगल से कर दिया, ठीक है। तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कार्ड की, यूज समझने की जरूरत होती है। आगे देख ले, इसमें प्रश्न बनाने। भोजपत्र पत्रोरी लेखनम आरब्धम, भोजपत्र पर लिखना, तो लेखनम कम आरंभ हो गया। भोजपत्र कम आरब्धम, क्या आरंभ हुआ? लेखन आरंभ। लेखनार्थ कर्गदस्य, तो कर्गदस्य की जगह हम क्या लिख देंगे? कस्य। तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्य, किसकी आवश्यकता नहीं होगी लेखन में? कागज की। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भव, किसकी? विश्राम गृहेषु, तो केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, किससे? विश्राम गृहों का भी सुनिश्चित होगा। तो विश्राम गृहेषु की जगह हम क्या लिख देंगे? केषु। सर्वाणि पत्राणानि चल दूरभाष यंत्रे, तो किससे? कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, किस में हो जाएंगे? मोबाइल में, ठीक है। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, तो हम किस लिए जाते हैं? इलाज के लिए तो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे? वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, किमर्थम, उपचारार्थम की जगह क्या लिख देंगे हम? किमर्थम। हो गया, क्वेश्चन बन गया। देखिए नीचे, अविशेषण विशेष मिलाने, जैसे संपूर्ण भारतीय है ना, संपूर्ण विश्व, अब भारतीय दिया, भारत दिया, तो भारत में मौखिक, ये आप इनको मैच करिएगा। देखिए
मनोगतः, टंकितः, महान, मुद्री, विहीन। ठीक है, तो ये विशेषण है, इनका विशेष क्या होगा? मौखिक क्या है? महान जैसे ज्ञानम, मुद्रा विहीन विनिमय, जो लेन देन है कैसा हो जाएगा? बिना पैसों के। तो मुद्रा विहीन विनिमय, महान ज्ञानम, मनोगतः, कार्याणि, मन में आया जो भी काम हम किससे करते हैं, टंकितः यानी टाइप करने का ज्ञान जो होगा, और मुद्रा विहीन अच्छा मौखिकम। अभी अच्छा कल देख, इसमें हम ठीक से लिख के कॉपी पे तब ठीक से बता देंगे, आगे देखिएगा आप उसमें से ऊपर से मिला लेंगे तो ये सारे मिल जाएंगे। और अब है ये संधि करनी है, पदस्य पदस्य हो जाएगा, ताल पत्रोपरि चतिष्ठति, तिष्ठति हो जाएगा, और करगद उद्योगे, तो करगद उद्योगे हो जाएगा, करगदो उद्योगे, क्रियार्थम, तन्यु उपचार्थम। ठीक है, सारे वर्ड ऊपर उसमें चैप्टर में दिए हुए हैं एक साथ। अब है उदाहरण मनुष्य से अधो लिखतेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम को। अब जो नीचे दिए हुए हैं पद, उनके लिए क्या करना है? वाक्य बनाना है अपने आप। हमने लास्ट ईयर भी सब बनाए थे, जैसे जिज्ञासा दी है तो जिज्ञासा के लिए वाक्य दे दिया। तो मेक सेंटेंसेस होते हैं वो बनाने अपने आप से। मम मनस विज्ञान का नाम विषय जिज्ञासा थी, ऐसे ही आवश्यकता का बनाना है, सामग्री, पर्यावरण, सुरक्षा और विश्राम गृह के लिए। अब है 7th वाला क्वेश्चन है आपका, उदाहरणानुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानम। चतुर्थी विभक्ति हमें प्रयोग करनी है, तो चतुर्थी आपको बालक के रूप सिखाए थे, उसी के अनुसार देख लीजिएगा। लता के, बालक के, तो यहाँ तो सारे उसमें दिया हुआ है। तो चतुर्थी विभक्ति होती है काय, बालकाय, बालके भ्याम और बालकेभ्यः, तो उसी अकॉर्डिंग हम लिंग और वचन के अनुसार यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे भिक्षुक है तो भिक्षुकाय, छात्र है छात्राय, और निर्धन निर्धनाय, लताय लतिया हो जाएगा। लताय नहीं होता, लतिया होता, लतिया पठनम रोचते। ठीक है बच्चों, आगे सुरेश है तो सुरेशाय, रमेशा सुरेशाय अलम, सुरेश मित्र है, अध्यापकाय नमः। ठीक है, अध्यापक का क्या हो जाएगा हमारा? अध्यापकाय। ओके, हो गया बच्चों, समझ में आ गया होगा सभी को। चलें अब आगे, ये तो सब किया हुआ है, इसमें कुछ करने नहीं, आपको केवल याद करना है। क तुम लगा दिया, कर तुम हो जाएगा। ये सारे प्रत्यय दिए हुए हैं, तुम उन प्रत्यय करने से ना हट जाता है बच्चों, केवल जो राह है ऊपर लग गया, कर तुम, दा तुम, खाद तुम, और पठ तुम, लिख तुम, गन तुम। ठीक है, तो ये है। और कोई चीज़ की इच्छा है तो क्या होगा? भोक्तुम इच्छा तो बुभुक्षा, जीवितन इच्छा जिजीविषा, गंतुम इच्छा जिग्मिषा, जाने की इच्छा। ठीक है, ऐसे ऊपर है जानने की इच्छा तो जिज्ञासा, कर्तुम इच्छा कुछ कार्य करने की इच्छा है तो चिकित्साम, पाने की इच्छा है कुछ चीज़ तो पिपासा, पीने की इच्छा है। तो ये प्रत्यय आपके हो गए सारे, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब कल आप पूछ लीजिएगा, जो इसमें नहीं समझ में आ रहा है वो मैं कल आपको बता दूँगी। तो आप कंप्लीट करिए, जल्दी से सुनिए, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो अभी भी पूछ सकते हैं, और कॉपी पे सारा वर्क करके लर्न भी कर लेंगे। ओके, समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो जल्दी से सुनो बच्चों फिर।